नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पथिक परीक। मैं जाइडस हॉस्पिटल्स में हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूं। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं लीवर की बीमारियों के लक्षण के बारे में। हम कई दफ़ा देखते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि इन्हें तो कोई बीमारी नहीं थी, जो भी हुआ है आखिरी 1 या 1.5 महीने में हुआ है और उसके पहले बिल्कुल ठीक थे। ये हम इतनी दफ़ा देखते हैं और उसके पहले 1 या 1.5 2 साल से पेशेंट्स के पास ऐसी कई निशानियाँ रहती है, कई सिम्टम्स रहते हैं जो हमें संदेशा दे रहे थे कि इनको लीवर की बीमारी बढ़ रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो सिम्टम्स पकड़ नहीं पाते हैं और जब वह काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो है ये बताने के लिए कि लीवर के लक्षण, लीवर की बीमारी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो लीवर के खुद के 500 से ज़्यादा काम होते हैं। अब हम ऐसे ही अंदेशा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी कोई ऑर्गन को डैमेज होता है तो काफ़ी ज़्यादा लक्षण आने चाहिए, क्योंकि 500 जितने काम अफेक्ट होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो मामूली डैमेज या धीरे धीरे होते हुए डैमेज को टेम्परेरीली दबा सकता है, क्योंकि लीवर ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो हो सकता है और वो रीजनरेट हो सकता है। इसीलिए हमें लीवर की बीमारी के लक्षण एंड तक आते ही नहीं हैं। अगर हम बात करें कि लीवर की बीमारियों के लक्षण, तो मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा। सबसे पहला है एक्यूट बीमारी। एक्यूट बीमारी यानी हमने सुना होगा कि जिनको पीलिया होता है बचपन में, वो एक्यूट बीमारी बोलते हैं, यानी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए या वायरल हेपेटाइटिस ई, जिनके अंदर आपको पहले बुखार आता है, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी होती है, जोड़े दर्द करते हैं, मसल में पेन होता है और फिर पीलिया होना शुरू होता है। और वो ऑलमोस्ट सभी लोगों में 15 दिन से महीने के अंदर वो पीलिया चला जाता है। वो बहुत ही कम रेयर इंस्टेंसेस में और ख़ासकर प्रेग्नेंट वुमेन में लीवर फेलियर कर सकती है और इसीलिए उसको साधारण से नहीं लेना चाहिए। जब भी पीलिया होता है तभी डॉक्टर का सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि 100 में से एक व्यक्ति को वो लीवर फेलियर कर सकता है। और लीवर फेलियर होते ही दिमाग पे असर हो जाती है, पेशाब कम हो जाती है और बाकी सब ऑर्गन्स डैमेज हो जाने शुरू हो जाते हैं। और इसी को हम लोग को जल्दी से आइडेंटिफाई करना रहता है और उसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं तो प्रिवेंट करना है, और अगर नहीं प्रिवेंट कर सकते तो लीवर ट्रांसप्लांट की दिशा में जाना रहता है। पर ये हो गए एक्यूट लीवर फेलियर या एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण। ज़्यादातर हम जो लीवर की बीमारी के लक्षण देखते हैं वो होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस का मतलब है कई महीनों तक लीवर के अंदर कोई वायरस या कोई और बीमारी जो लीवर को अंदर से तोड़े जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब लीवर लक्षण देना शुरू करते हैं। वो जनरली 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना या कई बार 10 साल, 12 साल की तक भी लीवर को डैमेज करते जा रहा होता है। उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि फैटी लीवर डिजीज़। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो 10 साल से फैटी लीवर डिजीज़ है, उसके हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, पर वो अंदर से लीवर को डैमेज कर रहा होता है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लीवर की बीमारी के कोई लक्षण सामने नहीं आते हैं। बहुत कम लोगों में पीलिया या खुजली या कमज़ोरी, थकावट जैसे सिम्टम्स रहते हैं, बट ज़्यादातर उन्हें कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं जिसके कारण वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और इसीलिए उसे इग्नोर होता है और वो पकड़ी नहीं जाती है जब तक वो काफ़ी प्रोग्रेस ना हो जाए। ये नियमित रूटीन हेल्थ चेकअप्स से पकड़ी जाती है बीमारियाँ। और फाइनली तीसरा टाइप है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर। ना सिरोसिस का मतलब ही ऐसा है कि जस्ट लीवर इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि वो परमानेंटली इरिवर्सिबली डैमेज्ड है, जिसको अभी लीवर नॉर्मल नहीं हो सकता है। उसमें भी सिरोसिस होने के थोड़े सालों तक कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। कई लोग होते हैं जिनके प्लेटलेट्स हमेशा लो रहते हैं, वो लो रहते हैं जिसे इग्नोर करते हैं और वो बाद में कॉम्प्लिकेशन होके आते हैं। तो यस, जिनको सिरोसिस होता है उनके कम प्लेटलेट होना एक अंदाज़ा हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब सिरोसिस के बाद सिम्टम्स आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम उसे अभी नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर आंखें पीली होना, पेशाब पीला होना, पैर में सूजन आना, खून की उल्टी होना, हाथ पैर सूखते रहना, दिमाग पे असर होना,
पेशाब कम होना, ये सारे लक्षण एंड स्टेज लिवर डिजीज़ यानी कि सिरोसिस के हैं। ये सारे लक्षण होने के बाद डॉक्टर लीवर को रिपेयर कम्प्लीटली नहीं कर सकते, पर वो सारे लक्षण की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको बांध के रख सकते हैं थोड़े सालों तक, और हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट को पीछे धकेल सकते हैं। पर इतना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि एक बार सिरोसिस हो जाता है, वो लीवर अभी के आज के दिन में उसकी ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो उसे नॉर्मल कर सके। इसलिए ये स्टेज आने से रोकना ही हमारी जिम्मेदारी है, और हमारा काम यही है कि ये सिम्टम सारे आए उसके पहले अगर हम बीमारियों को पकड़ पाते हैं तो हम लोग उसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का मेरा यही संदेश है कि आप लीवर की बीमारियों के लक्षण इतने कॉम्प्लिकेटेड आए उसके पहले ही अगर मामूली से सिम्टम्स है तो आप अपने डॉक्टर का संपर्क करिए और लीवर के रिलेटेड टेस्ट कराइए, सो दैट अगर वो आइडेंटिफाई होते हैं जिनके SGPT, SGOT बढ़े हुए रह रहे हैं, या जिनके प्लेटलेट कम हो रहे हैं, या जिनके लीवर में फैटी लीवर आ रहा है या लीवर में सूजन आ रही है, उनको वो सारे रिपोर्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कोई सिम्टम्स आए उसके पहले डॉक्टर का संपर्क करके उसका इलाज करना चाहिए। क्योंकि अगर वो स्टेज पे अगर हम लोग इलाज कर पाते हैं तो लीवर कम्प्लीटली नॉर्मल हो सकता है और आप सुरक्षित नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।